लो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस एग्जाम 2022 में जो हुआ था ना, उसके रीजनिंग के सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन अपन देख लेंगे एक करके। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोल रहा था कि पैटर्न को पूरा करने सबसे उपयुक्त आकृति को पहचाने। ये आपके पास एक आकृति दिया हुआ है, इसमें एक पैटर्न दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे हमको क्या लाना है, हमको ये देखना है नीचे 4 ऑप्शन में से। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे एक ब्लॉक बना लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूं ज्यादा अच्छे से। ये एक ब्लॉक बन गया। आप इससे इसको कंपेयर करो और इससे कंपेयर करो इसको। तो देखो ये वाला जो फिगर है वो यहाँ पे आता है और भर जाता है। तो देखो इस वाले फिगर को अगर मैं यहाँ ले आता हूँ तो ये भरा हुआ है ना, तो ये खाली हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि अपोजिट हो रहा है। फिर ये वाला फिगर जब यहाँ पे आता है तो ये भर जाता है, तो मतलब ये फिर खाली हो जाए, तो ये यहाँ ऐसे खाली हो गया। उसी प्रकार ये वाला भरा फिगर है, यहाँ आता है तो खाली होता है। तो देखो ये वाला खाली फिगर है तो यहाँ आके भर जाए ये, तो ये हो गया ट्राइंगल भरा हुआ। फिर ये वाला फिगर खाली है, हाँ फिर देखो ये वाला फिगर भरा हुआ है तो यहाँ के खाली होता है, तो ये खाली है तो यहाँ के भर जाएगी। तो ये क्या है, बॉक्स और कौन सा, भरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही हमको एक फिगर बस दिख रहा है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे हमको निकालना है सीक्वेंस में, यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो क्या क्या है, 11 है, 39 है, 89 है, 167 है। यहाँ पे क्या आएगा। सबसे पहले आप देख लो डिफरेंस, क्योंकि देखो ये स्क्वायर के आसपास तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो ये यहाँ पे 0 - 1 दिख रहा है, सॉरी 0 + 1 दिख रहा है, ये 0 - 1 दिख रहा है, ये 9 है ना पीछे। फिर ये 0 - 1 दिख रहा है, 9 है, लेकिन फिर यहाँ पे 7 है, तो उसके आसपास का तो ये है नहीं खेल। तो अपन सबसे इजी क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो प्लस कितना हो रहा है 11 से 28। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, प्लस 50 हो रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ये से कैरी फॉरवर्ड लेगा तो ये हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 8। ये क्या है 5, 15, 15 में से 7 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। फिर यहाँ पर से कितना ऐड हो हमको ये निकालना है। आप एक चीज और देखो, यहाँ पर से आप एक चीज देख पा रहे हो कि यहाँ प्लस 22 हो रहा है तो ये 50 हो रहा है, प्लस 28 हो रहा है तो 78 हो रहा है। 22 28 तो प्लस देखो यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, प्लस 6, तो प्लस 6 करूंगा तो क्या हो जाएगा 34। और 34 को जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2 2 1, हो जाएगा 1 1 2। इन दोनों को ऐड हो जाएगा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 7 2 9। 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, और 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो 279। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सबसे इजी क्वेश्चन में से एक है। इसको मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ सबसे इजी क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि अगर आप अच्छे से देख पा रहे होगे तो आप देखो यहाँ पे कि हमको यहाँ का निकालना है, यहाँ का निकालना है ना। देखो ये क्या है, 6 4 10 4 14, 14 हुआ। और 14 में अगर आप अल्फाबेट में जाओगे तो एन आता है 14 नंबर में। ठीक है, उसी प्रकार ये कितना है, देखो 7 4 11 1 12, 12 में क्या आता है, तो 12 में एल आता है। तो ये देखो ये एन यहाँ पे, एल यहाँ पे है, ये जो यू है ये 21 नंबर में आता है। ठीक है, और इसका टोटल भी 21 हो रहा है। उसी प्रकार इसका टोटल कितना हो रहा है, देखो 14 2 16 1 17, ये 21 था। इसका टोटल कितना हो रहा है, 14 2 16 1 17, 17 17 में क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 नंबर में क्या आता है, MNOP क्यू क्यू क्यू। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 17 नंबर में अल्फाबेट ऑर्डर में क्यू आता है। क्या आता है, क्यू आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसीलिए आपको अल्फाबेट याद होना चाहिए ताकि आप जल्दी बना सको। 60 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है। अच्छा, तो देखो गर्ल की संख्या कितनी है, 2x है। अगर बॉय की संख्या कितनी है, x है, ये हमको बता दिया है। और ये टोटल कितना है, टोटल 60 स्टूडेंट है। अरे ऐसे नहीं लिखता हूँ, नीचे लिख देता हूँ इसके x। ये कितना है 3x, और ये किसके बराबर है 60 स्टूडेंट के, क्योंकि टोटल x है ना, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो x की वैल्यू 20 आ गई। मतलब आपका लड़के कितने हैं, लड़के हो जाएंगे 20 और लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 2 × 20 करोगे तो कितना होगा बताओ, 40 होगा ना। तो ये हो जाएगा 40, और इसका डबल भी हो गया। तो लड़के हमारे पास 20 है, लड़कियां हमारे पास 40 है। आगे देखते हैं। लक्ष्मी शीर्ष से 27वें स्थान पर है। यदि लक्ष्मी से 9 लड़के आगे हैं तो उसके रैंक के बाद कितनी लड़कियां होंगी। ठीक है, आप ये मान लो कि यहाँ से एक रैंक चालू होता है, 27वें नंबर में लक्ष्मी है और यहाँ पे रैंक खत्म होता है। 27वें नंबर में लक्ष्मी है, एक मिनट, लक्ष्मी 27वें नंबर में लक्ष्मी है और इसके बाद के रैंकों में कितनी लड़कियां होंगी हमसे पूछा है। तो आप एक बात बताओ मेरे को, हमको ये पता चल गया कि 40 लड़कियां हैं टोटल। कितनी लड़कियां 40 है हमको पता चल गया है। तो देखो 40 लड़कियां हैं हमारे पास टोटल, उसमें से 27 जो हैं,
ऐसे में कंफ्यूज हो जाओगे आप। टोटल देखो, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट 60 है, 60 में से माइनस कर दो आप 27, ऐसे में भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको सबसे इजी वे में कैसे बताऊं, सबसे इजी तरीके में मैं आपको कैसे बताऊं, एक काम करो, देखो 27वां रैंक लक्ष्मी का है, तो ये है रैंक मान लो 27, 27वां रैंक लक्ष्मी का है, और आपका इससे पहले कितने लड़के हैं, 9 लड़के हैं, 9 लड़के, लड़के कितने हैं इससे आगे 9, तो यहाँ पर से कितना निकल के आया 18, 18 लड़कियां बच, ये हुआ यहाँ पे 18 बचा। तो अब आप एक बात बताओ मेरे को, कि जब आपको पता है कि लड़कियां टोटल 40 हैं, देखो 27वां रैंक लक्ष्मी का है, उसमें से 9 लड़के आप निकाल दो, क्योंकि केवल 9 ही लड़के हैं ना, तो बाकी और कितनी लड़कियां हैं 27 में, ये लड़की ही तो है ना 18, ये जो 18 है ये लड़की ही तो है, समझ पा रहे हो ना आप लोग, कंफ्यूज नहीं होना यार, ये 18 जो है लड़कियां ही हैं, और टोटल लड़कियां कितनी हैं 40, टोटल 40 लड़कियां हैं, 40 में से जब आप 18 को हटा दोगे तो लक्ष्मी के बाद कितनी लड़कियां बचेंगी 22, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो पूछ लेना, मेरे को लग रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको डाउट आ सकता है। बस आप ये देख लो, देखो 20 लड़के यहाँ से हम निकाल लिए, 40 लड़कियां यहाँ से निकाल लिए हैं, 27 लड़कियों में 27वां स्थान लक्ष्मी का है, और उससे आगे केवल 9 लड़के हैं। अगर केवल 9 लड़के ही आगे हैं तो मतलब लक्ष्मी के आगे और कितनी लड़कियां हो गई 18, और टोटल 40 है, और हमसे पूछा है लक्ष्मी के बाद कितनी लड़कियां हैं, तो 40 में से आप 18 हटा दोगे तो 22 आपका निकल के सही आंसर आ जाएगा कि लक्ष्मी के बाद 22 लड़कियां और हैं। उससे पहले पूछता तो हम बोलते कि 17, क्योंकि एक लक्ष्मी है ना इसलिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 होगा ये, है ना। एक चीज देखो आप, यहाँ पे हमको निकालना है कि इस आकृति में क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आता है ना तो आप ये देखा करो कि हमारे पास ऑप्शन में सबसे अलग क्या है। तो देखो ऑप्शन में आपको यहाँ पे एकदम क्लोज सर्किट मिल रहा है, यहाँ पे भी क्लोज सर्किट मिल रहा है, यहाँ पे भी क्लोज सर्किट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो ये एक लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, और हमारे क्वेश्चन में भी एक लाइन एक्स्ट्रा है, तो सबसे इजी तरीका बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बाकी सब में ये अष्टकोण नहीं बना पाए, षटकोण नहीं बना पाएगा। जो षटकोण बन रहा है ना, देखो 1 2 3, फिर यहाँ बनता 4, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये षटकोण बना है वो बाकी में नहीं बन पाएगा, केवल यहीं पे बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसी कोड में मंकी को ये लिखा जाता है तो उसी कोड में टाइगर को कैसे लिखा जाएगा। देखो आपको याद होना चाहिए कितने नंबर में आता है अल्फाबेट, ठीक है। तो देखो एम कितने में आता है, एम आता है 13 में, ओ आता है आपका 15 में, एन आता है 14 में, के आता है 11 में, ई आता है 5 में, और वाई आता है 25 में, ठीक है। वहीं पे हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है कि एक्स सी एच जे जे जी, तो देखो यहाँ पे 2 बार जे दे दिया ना, तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे अब हम कैसे निकालेंगे। देखो x कितने नंबर में आता है, तो x आता है आपका 24 में, c आता है 3 में, h आता है 8 में, j आता है 10 में, ये भी j है 10 में, तो g कितने में आता है, g आता है 7 में। अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे तो देखो आप इसको पलट दो, ये जो मंकी है ना इसको पलट दो, आप इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। नहीं यार ऐसे मत करो, आप कंफ्यूज रहोगे। देखो पीछे में से घटाना चालू करो, देखो पीछे इससे अगर मैं 1 घटाऊंगा, इसको ऐसे देखना, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, और इससे ये, कैसे बना देखो। 25 में से क्या घटा है, 25 में से 1 घटाओगे तो देखो 24 आ गया, फिर जो ये है इससे 2 घटाओगे तो देखो 3 आ गया, 5 से 1 2, तो इससे क्या घटना चाहिए 3, तो 11 में से 3 घटाओगे तो ये देखो 8, 4 तो ये देखो 10, 5 तो ये देखो 10, 6 तो देखो 13 में 6 गया 7। तो ऐसा ये फॉर्म हुआ है कि जो ऊपर की संख्याएं हैं उसमें से एक एक घटा के पलट, एक एक नहीं सॉरी, लास्ट में से चालू किया घटाना और पलट दिया उसको। तो इसका आंसर आप मेरे को बताओ, मैं आपको इसका टेक्सचर बता दिया ना, ये आपके लिए होमवर्क, इसका आंसर आप मेरे को बताओ क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो आकृति है, ये आकृति है 4 ऑप्शन में से कहाँ छुपा हुआ है, ये वाला आकृति। तो देखो यहाँ पे हमको दिख रहा है लेकिन ये यहाँ पे पलट गया है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। कहाँ पे हो सकता है ये आकृति, देखो यहाँ पे छुपा है, ये देखो ये है, ये दिख रहा है, ये देखो इसमें है, ये देखो छुपा हुआ ये देखो यहाँ पे दिख गया ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसलिए एकदम काम माइंड से काम करना, आपका सारे आंसर निकल के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो कि ए बी की बहन है, ठीक है, ए बहन है तो ए क्या है, फीमेल है, बी के बारे में हमको पता नहीं है, ए बी की बहन है, सी
बी की माता है, अच्छा सी माता है तो अपन उसको ऊपर लिख लेते हैं, फीमेल है तो एफ लिख लेते हैं, सी बी की माता है। अब डी सी का पिता है, अच्छा तो ये डी पिता है मतलब मेल है तो मैं इसको एम कर लेता हूं, डी सी का पिता है। आगे देख लेते हैं, ई डी की माता है, अच्छा तो ई कौन है, ये डी की माता है, तो ये एफ। देखो आप ऐसे सोच रहे हो ना, मैं यहाँ पे देखो बराबर बराबर इसलिए लिखा हूँ क्योंकि भाई बहन है इन लोग, पति पत्नी भी मैं नीचे लिख सकता था, बस यहाँ पे मेंशन कर देता उसको, और यहाँ पे उतना कंफ्यूजन है नहीं, जो ऊपर लिखा है वो माता पिता चलता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब हमारा ये ए ये हमारे डी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो आप क्या लगा दोगे, दादाजी, लेकिन दादाजी गलत हो जाएगा, क्योंकि दादाजी तब लगता जब डी का संबंध पूछता ए से। यहाँ पे ए का संबंध पूछा है ना डी से, तो ए डी की पोती है क्योंकि फीमेल है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा वैन आ रहा है, टेनिस प्रशंसक, टेनिस फैन, क्रिकेट प्लेयर मतलब क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र स्टूडेंट को बताता है। तो देखो एक बात बताओ मेरे को, जो टेनिस का प्रशंसक है, जो टेनिस फैन है, भाई वो क्रिकेट भी तो खेल सकता है, क्रिकेट भी खेल सकता है, और ये दोनों स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आप इस बात को हमेशा याद रखना, आपको एक एक का पैटर्न को ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से मेरे को एक चीज नजर आ रहा है कि देखो यहाँ पे सारे अंक बड़े हैं, ये लास्ट में छोटा अंक है। अगर मैं इक्वल टू को नहीं हटाता हूं तो मेरे को लगभग लगभग देखो 3 लाने में मेरे को कितना टाइम लगेगा, अगर मेरे को इसको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तो हमको ये चिन्ह है ना जो आपस में बदलने हैं। जैसे अगर मैं प्लस माइनस बदलूंगा तो ये प्लस है ना, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इसमें मेरे को क्या लग रहा है ना, मैं इसको चेक करता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मैं डिवाइड को यहाँ लाऊंगा ना तो ये आंसर मेरा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बराबर हो जाएगा फिर, है ना। तो देखो क्या क्या है, 5 है प्लस 3 है इंटू 8 है माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3। तो मैं ऑप्शन नंबर बी को चुन रहा हूं, तो मेरे को माइनस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह माइनस लाना पड़ेगा। देखो 5 है, ये है प्रश्न, ये है उत्तर, ये है 3, ये इंटू 8, माइनस की जगह मेरे को डिवाइड लेके आना है, तो ये हो गया 12, नीचे ही लिख लेता हूं, ये हो गया 12, और इसकी जगह मेरे को माइनस लाना है, तो ये हो गया 4 इक्वल टू 3। बॉड मास क्या कहता है, बॉड मास क्या कहता है, बॉड मास कहता है सबसे पहले डिवाइड, तो इसको डिवाइड कर दो, कितने जा रहा है, ये जा रहा है 4 बार में, ये जा रहा है 6 बार में। फिर बॉड मास क्या कहता है, इंटू, तो इंटू करो, ये कट जाएगा इससे कितने बार में, 2 बार में, ठीक है। ये 2 है और ये 2 से ये 2 कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। अब हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, अब हमारे पास निकल के आ रहा है, देखो 5 प्लस ये क्या है 2 प्लस 4 इक्वल टू 3। फिर बॉड मास क्या कर रहा है, ऐड और सब्सट्रैक्ट, तो इन दोनों का ऐड हो गया 7, और यहाँ पे तो माइनस है ना, एक मिनट, एक मिनट, ये माइनस है, इन दोनों को 7 और 7 में से 4 गए तो क्या आया 3, तो 3 इक्वल टू 3, ये हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लेना, एक आपके लिए होमवर्क है तो उसको आप मेरे को जरूर बताना, ठीक है, कि उसका आंसर आप क्या निकाले हो। मैं आपको बताऊंगा कि आप सही किए हो कि गलत किए हो। उम्मीद है कि आप सही ही किए होगे। वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक जरूर देना। ये इसका रीजनिंग था, इसके बाद हम मैथ्स का भी वीडियो लेके आएंगे जो कल अपलोड होगा, ठीक है। तो थैंक यू, और अपना फीडबैक जरूर देना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।